कोई बच्चा छोटा चप्पल याद नहीं आता। मैं तो दिन रात रोनी हूँ मेरा पुत्र मैं लाडा ना पालिया आया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उसाब डिजिटल। मैं हूँ ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, ये लाहौर है जहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पर तालीम भी बहुत ज़्यादा है, मगर फिर भी ऐसे वाक़यात रोनुमा हो जाते हैं कि इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इतनी तालीम के बावजूद क्या ऐसे वाक़यात होना मुमकिन है। ये शाहजरा में प्राचा कॉलोनी है जहाँ पर कज़न ने अपने दूसरे कज़न को, जो कि रेलवे मुलाजिम था, बेदर्दी के साथ दिल पे फायर मारकर कत्ल कर दिया। ये उस लड़के के वालिद साहब हैं, ये उसकी वालदा हैं जो आज भी हाथ में उसकी तस्वीर पकड़े ना सिर्फ उसको याद करती हैं बल्कि रोती रहती हैं। साथ में उसी कत्ल होने वाले लड़के का दोस्त भी है। हम बारी बारी इनसे बात करते हैं कि ये आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों उसको कत्ल किया गया, क्या कोई पुरानी रंजिश थी, लड़ाई झगड़ा था या फिर कोई और वजह थी। ये हैं जी शरीफ साहब, ये भी रेलवे मुलाजिम हैं, इनसे बात करते हैं। सर, एक तो इस दुख में हम बराबर के शरीक हैं। मुझे आप ये बताएं कि आप भी रेलवे मुलाजिम हैं, आपका बेटा भी रेलवे मुलाजिम है, उसकी किसी के अपने कज़न के साथ कोई झगड़ा था, कोई दुश्मनी थी, क्या वजह थी? जी नहीं सर, कोई झगड़ा नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई गल बात नहीं सी। नाजायज़ ही हमें मार दे, वो गुड्डे टाइप से फरोख्त करते, शराबा बेचते, चरसा में बेचते सन पे। तो वो जोड़ा लगता सी महल्ले जाके तस्दीक कर लो, जिन्हों मर्जी मारते सन, जिन्हों मर्जी कुटते सन। आपके बेटे का क्या नाम था? काशिफ? हारून मसीह। हारून। हारून की उम्र कितनी थी? 24-25 के करीब। 24-25 साल का ये नौजवान था, हारून जिसका नाम है। आपको किसने इतला दी कि आपके बेटे को मार दिया गया? मैंने एक फ़ोन आया मेरे इतने महल्ले वालों ने फ़ोन किया पे काशिफ के जरिए, छोटा भाई के जरिए। मैं कहा जी वो दफ्तर में, पता नहीं मुझे। तो वो 5 मिनट बाद मैंने मेरे बेटे जरा बड़ा है उसने मैंने फ़ोन किया पे हारून को इन्हें अज़हर ने छाती में फैर मार दिया। मैं उससे फ़ौरन उधर आया हूँ। मैं आन के देखा, उस वक्त मेरा बेटा था, छोटा बेटा, उसने चुक के उसको अस्पताल ले गया था, लेकिन उसी वक्त ही उसकी डेथ हो गई थी। अज़हर हारून का कज़न है? जी जी। तो क्यों उसने ऐसा किया, कुछ आपको पता नहीं चल सका? कुछ है ही नहीं था जी सर, कुछ लड़ाई झगड़ा तो है ही नहीं था। उसने आके मेरे घर पर आए हैं, माफ़ी मांगी है, भाई हमारा तरह कोई झगड़ा नहीं है। तो जब भी उधर जाता था तो वो घूर घूर के देखता था। उसने मुझे बताया पापा मुझे ये घूर घूर के देख रहे हैं। मैंने कहा नहीं यार, कुछ भी नहीं है, वो डरा रहा है वैसे। तो मैं तो मैंने तो कोई परेशानी नहीं सी। मैं कहा हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कर दिया। कभी ऐसा हुआ हो कि बहुत टाइम पहले कहीं कुछ लड़ाई झगड़ा कोई? उनके बेटों को भी, उनके भाइयों को भी, दोनों को मैंने मुलाजम कराया था, लेकिन उनको जो ये एफआईआर पुरानी है मिशी शाह की, ये थाने के ये मिशी शाह की हैगी है, ये उन्होंने उधर कत्ल किए सन। उन्होंने ये जिन्होंने आपके बेटे को कत्ल किया है उनके खिलाफ है? उनके खिलाफ है। उनके बड़े भाई ने मारी है, उनका जरा छोटा भाई है उन्होंने मारे ने। उधर 2 आदमी पठान मारे ने, एक अपनी खाला का लड़का मारा ले आके पठानों के उत्ते बराबर कराने वास्ते, वो भी उनके ऊपर ही पड़ गया। वो कैमरे उधर लगे थे, वो कैमरे में पता चल गया भाई उसने नहीं मारा। उस लड़के ने बयान दे दिया जाके हॉस्पिटल, वो मुझे पठानों ने नहीं मारा, मुझे इन्होंने हाबल ने मारा है, उनके छोटे भाई ने, ये जिन्होंने मारा है, इनके छोटा भाई उसने मारा उसको। जिस शख्स ने इनके बच्चे को कत्ल किया उसने पहले भी कत्ल कर रखे हैं? ये नहीं, उसने नहीं किया, उसके जो छोटे भाई ने किया है। ये उसके छोटे भाई ने भी कत्ल किया है। ये एक थाना मिस्री शाह है यहाँ पे लाहौर में, उसके ख़िलाफ़ ऑलरेडी यहाँ पे एक एफआईआर पहले से भी दर्ज की गई है। हम हारून की वालदा से भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। इन्होंने हाथ में तस्वीर पकड़ी हुई है। माँ जी, पहले ये बताएं कि हारून की कितनी याद आती है आपको? बहुत याद आती है। कोई बच्चा छोटा चप्पल याद नहीं आता। मैं तो दिन रात रोनी हूँ मेरा पुत्र मैं लाडा ना पालिया आया। कोई भी नहीं मानता कि मेरे पुत्र इंज हो गया।
सारा महला गवाही दिंदे तेरा पुत्तर इंज दा है ही नहीं सी। ड्यूटी तो आना मेरे नाल, मैं कहना हरून मेरे नाल लम्मे पाया सोइए लेट जा मेरे नाल। उन्हें कभी बाहर निकलना ना, सिर्फ उधर नहीं गया, कहना मैं ना शेव करावां। मैं कहा चल जा। 11:30 गया, 11:45 उधरों मुंडा नसांदा आंटी जी मैं कहा हाँ जी आंटी जी हरून फैर वज गया। मैं उस वेले भजी हाँ, लोग मैनू खिलार खिंचते ने की होया मैं कहनी ना मैनू खिंचो, मैंने को देर हो जाएगी, मेरे पुत्र को जान दो। मैं गई मैनू देर हो गई, मेरा पुत्र मेरा छोटा लैके भी चला गया अस्पताल। मैं पिछे जान ली, सारा महला साढ़ा तो इकट्ठा हो गया, सारे कहते ने रक्शे कराने चले जाने पिछे। अद्धे ना बहुता महला उत्ते गया चला वे अस्पताल। मेरे बेटे ने फोन किया है कि अम्मी नू कोई ना दसो हरून खत्म हो गया जे, ना इत्थे अस्पताल गल ना होंदी होए कि अगे पर अद्धे ना बहुता महला उत्थे वे गल ना होंदी होए कि चुक के ते लै आइयो इन्हां नू। ते मैं माँ जी बेटे जो होते हैं वो तो माँ के दोस्त होते हैं, तो आपके हरून ने आपको कभी नहीं बताया कि उसका किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ है, कोई तलक कलामी या ऐसा कुछ? नहीं झगड़ा कोई नहीं होया, कोई झगड़ा नहीं होया। बस हुण जी कहंदा हुंदा सी अम्मी मैं जदों भी उधर नूं जाना वा ना मैनूं आवाज़ ही ना गुस्से ना वेखदा, कहंदा मैं तैनूं फैर मार देना ही। तो मैं उन्होंने कहनी सी नहीं उन्हें अपने प्यो इनू मैं उन्हें प्यो नूं कहना कि इनू समझा सो मेरे पुत्र तू इंज कहंदा ही, तो मैं इनू समझा ला सुझा के तेरा भतीजा वे। तो मैं फिर मैं सीधी हो गई ना, तो फिर ना तो गई। इन्हें कहना नहीं मेरा भरा नहीं कुछ वो कहता, वो इनू डरांदा है, उनका भरा बड़ा वे वो डरांदा है इनू। मैं कहना अच्छा चल ठीक है, मैं चुप कर रहना। तो मैनू नहीं सी पता कि मेरे पुत्र नूं इन्हें लै आई मैं तो उन्हें दिन रात रोनी हाँ, तो बदवा देनी हाँ। मेरे ढिड चों केड़ी बदवा निकलती। मेरा छोटा जिहा सी, छोटे तो एडा बड़ा किता, नौकरियां लवाइयां, पढ़ाया लाया, किसी ने उत्थे सारे ने दुकानां बंद कर लिया। मैं गई दुकानां बंद, लोग सारे जिवें ना दे दा दे फिर गया। आप ये इस 24 साल के नौजवान की मासूमियत का अंदाज़ा लगाएं कि ये माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया था, फिर भी अपनी वालदा के साथ वो लेटा करता था और फिर वो इन्हें बताया करता था कि मुझे वो शख्स गोरियां डालता है या मुझे अजीब सी नज़रों से देखता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये लड़का कितना मासूम होगा। इसकी तालीम कितनी थी माँ जी? इसकी मैट्रिक तालीम थी, 9वीं से ना हुआ था, पूरी मैट्रिक नहीं की। हरून का दोस्त भी है, एक दो सवाल हम इससे भी करते हैं। आप थोड़ा सा मेरे करीब हुए ताकि अच्छा दोस्तों का पता होता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपको इल्म हो कि हारून की इन लोगों के साथ कोई कभी मुंह मारी हुई हो, तलक कलामी हुई है या कुछ, मतलब कि इतने झगड़े की या फिर कत्ल के पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है? अब ये तो वालिदैन है, इन बेचारों को क्या पता हो, ये तो घर में होते हैं। चौथे माह में 9 तारीख को मेरी सिस्टर की शादी थी, तो तभी ये अज़र लोग हमारे घर के सामने बैठे थे, तो ये नशे वगैरह उधर कर रहे थे। तो मैंने उन्हें मना किया कि मैंने कहा भाई मेरी सिस्टर की शादी है और बारात आने वाली है, आप इधर से साइड पे हो जाएं। बस इतनी सी बात की थी मैंने, और वो मेरे साथ ऐसे बोलने लग गया था। तो बस यही झगड़ा हुआ है। तो तब हरून मेरे पास नहीं था जब ये झगड़ा हुआ है। तो बाद में ये इनके घर आया, तो ये इनके साथ बोला है कि आपने मेरी साइड क्यों नहीं ली, आप मेरी तरफ से उसके साथ क्यों नहीं झगड़ा किया, लड़े नहीं हैं। बस यही बात हुई थी, इसके अलावा मुझे नहीं पता इनका कोई झगड़ा था या मेरे साथ कोई झगड़ा हुआ। बस मेरे होते यही झगड़ा हुआ, और मेरे साथ हुआ, उनके साथ नहीं हुआ, हरून के साथ नहीं हुआ झगड़ा। इस नौजवान के साथ उनकी मामूली सी तलक कलामी हुई थी। हरून बेचारे का इनके मुताबिक कसूर भी कोई नहीं था। वो लड़का घर से जाते हुए अपनी अम्मा को बता के जाता है कि मैं जा रहा हूँ कटिंग करवाने या फिर शेव करवाने, और थोड़ी देर के बाद इनको इत्तला मिलती है कि उनके बच्चे को इन लोगों ने फायर मार के कत्ल कर दिया है। अब मुझे आप ये बताएं कि जो पुलिस है उन्होंने मुलजमान को गिरफ़्तार किया है, नहीं किया? नहीं किया, अभी नहीं किया। कितने दिन हो गए इस वाक़या? जुम्मे को ला लेगा आप साहब, जुम्मे को हुआ था। तकरीबन आज 8 रोज़ गुजर चुके हैं, अभी तक मुलजमान का कोई पता नहीं है। हमारी पुलिस उनको गिरफ़्तार नहीं कर पाई।
जब थाने में जाते हैं या फिर आप पूछते हैं उनसे जाके कि पकड़े गए हैं नहीं पकड़े गए, क्या आपको जवाब मिलता है? वो कहते हैं आज कर देते हैं, कल कर देते हैं, अभी मगर चढ़े हैं, अभी लगे हैं। उसने मुझे रिकॉर्डिंग सुना, इसको रिकॉर्डिंग नहीं हो जाता कराओ इसको। उसने मुझे फ़ोन किया है, तुमने हमारे भाई को, हमारे भाइयों को नाम लिखा दिया है, उसका नाम निकाल दो वरना हम तुम्हारे ख़ानदान को सबको मार देंगे। ये किसने धमकी दी? हारून उसने अज़हर ने जिसने मारा उसने मुझे धमकी दी है। रिकॉर्डिंग हमारे पास है, हमारे रिकॉर्डिंग थाने में भी हमने जमा करवा दिया है, नंबर भी करा दिया ना नंबर, लेकिन वो मुझे धमकी दे रहा है। हम मुलाज़ा पेशा लोग हैं, हम जाने से डरते हैं। बच्चे साहब इधर खड़े हैं, नौकरी दे विच नौकरी है तो नौकरी असी डरदे बाहर जाते नहीं पे। सानू परेशानी नहीं लगी है। वज़ीर आला से मेरी रिक्वेस्ट है सर सानू तहफ़्फ़ुज़ दिता जाए, इस भेड़िए से हमारी जान छड़ाई जाए, इसको पकड़ो। जिसने कत्ल किया वो इनको धमकियां दे रहा है कि अगर तुमने ये केस वापस ना लिया या फिर FIR से नाम ख़त्म ना करवाए तो हम तुम्हारे पूरे ख़ानदान को तबाह कर देंगे। ये इन्होंने मुझे मोबाइल पकड़ाया, इसमें रिकॉर्डिंग है, ज़रा चेक करवाएं ना रिकॉर्डिंग। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟਵਾ ਲਏ। अच्छा, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ। यहाँ पर इसी रिकॉर्डिंग में उसने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि मुझे मजबूरन ये रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ी है। ये किसकी आवाज़? उससे की अज़हर की। अज़हर ने मुझे फ़ोन किया है, उसने बताया मुझे ये आपने मेरा टेलर देख लिया है लेकिन आगे से देखना चाहिए, अगर तुमने ये इसकी इससे पीछे ना हटा, मेरे भाइयों को नाम ना निकाला, मैं आपके ख़ानदान को मार दूँगा। जहाँ भी जो करना है करा ला, वज़ीर आला को बताओ, खान साहब को बताओ, जिसको मर्जी बताओ, जो मर्जी कर लो, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। लेकिन अगर तुमने FIR का पीछा किया, उसके पीछे गए, जो जड़े लोग जान गए, मैं सबको मार दूँगा। मुझे किसी का कोई डर नहीं, जो जिसको बताना जाकर बताओ। माँ जी, आपका अब क्या मुतालबा है, आप क्या अपील करती हैं? मैं कहती हूँ कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे मेरे बेटे को मारा है वैसे इसको मारो। इन लोगों का कोई बहुत बड़ा मुतालबा नहीं है, सिर्फ इतना सा मुतालबा है कि जिस शख्स ने इनके बच्चे को कत्ल किया है उसे गिरफ़्तार किया जाए, उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उसे निशाने इबरत बनाया जाए ताकि किसी और के बच्चे कत्ल ना हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना और अपने बच्चों का खुद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।